मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस सेशन में। मेरा नाम रोशान बुखारी है और मैं पाक अलायंस फॉर मैथ एंड साइंस की जानिब से आपके लिए ग्रेड 8 के टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम की इस नशिस्त को पेश करने लगा हूँ। इसमें अ, दो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स हैं जिनको हम दो सिंपल सी शेप्स के साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं कुछ बातें पहले वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। ये सेशन बिल्कुल भी एक ऐसा सेशन नहीं है जहाँ पर आपको सबक की पेचीदगियों और उसकी बारीकियों अ, के बारे में सिखाया जाए। ज़ाहिर है आप उसमें ट्रेन्ड हैं, आप उसमें क्वालिफ़ाइड हैं। तो इसका पर्पस दरअसल ये है कि हम एक किताब के मज़मून को मुख्तलिफ ज़ावियों से बच्चों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो मैं वो आपसे आज शेयर करना चाहूँगा। इसमें कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत सारी इंटरैक्टिव चीज़ें हैं। तो अपने हाथ कीबोर्ड या मोबाइल के कीपैड के पास ही रखिएगा और जो पोल्स हैं, जो चैट्स हैं, उसमें प्लीज़ ज़रूर शमूलियत कीजिएगा। सो हमारा आज का जो सेशन है, उसके अंदर जो 2 शेप्स हैं हमारे करिकुलम के मुताबिक, वो स्फीयर और कोन है। मेरी गुज़ारिश होगी आप सबसे कि अपने माइक्स प्लीज़ म्यूट रखिए, ताकि मेरी आवाज़ बाकी सब टीचर्स तक मौसर तरीके से पहुँच सके। तो स्फीयर और कोन्स, अब हमने यहाँ ग्रेड 8th में हमने यहाँ पे इन 2 शेप्स को अपनी फाउंडेशन बनाना है ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सवालात आप बच्चों से प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो उनको पहले से पता होने चाहिए, वो आपको भी पता लग जाएँ कि बच्चे कहाँ पर खड़े हुए हैं। इसको हम कह रहे हैं प्रीलिमिनरी असेसमेंट, जो आपको बच्चों से करवानी पड़ेगी। ये कोई टेस्ट नहीं है, इम्तिहान नहीं है, सिंपल सी बात है कि बच्चों को पाई का पता होना चाहिए इस स्टेज पे। सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, इन 2 टर्म्स का इन अगर मैं कहूँ इनफरादी तौर पे अपना मतलब क्या है, वो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। पाई को लेकर आम तौर पे कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि अच्छा ठीक है, ये रेशो होता है, इसकी वैल्यू तो पता नहीं कितनी बड़ी होती है, लेकिन ये है क्या? या फिर ये क्यों है? हम क्यों पढ़ें पाई को? तो वहाँ पर हाँ, हमें बच्चों को ना आई थिंक यहाँ पर ज़रूरत है कि हम उनको क्लास 8th के लेवल तक लेकर आएँ, फिर उस अपने अम, इस सफ़र का आगाज़ करें। तो कुछ शेप्स, उनके एरियाज़, उनके पेरीमीटर्स बच्चों को आने चाहिए, फ़ॉर्मूलाज़ आने चाहिए, ये आपके सामने दी गई हैं। ये स्लाइड्स आपसे बाद में भी शेयर की जाएँगी, सो घबराइएगा मत, ये आप तक पहुँच जाएगी इन्फॉर्मेशन बाद में भी। और इसमें से पिक कर लें कि सबसे आसान शेप्स कौन-सी हैं और सबसे मुश्किल कौन-सी हैं। वहाँ से शुरू कीजिएगा। एक और चीज़ कि क्लास 8 तक, क्योंकि देखिए आगे 9th 10th तो चीज़ों ने तो कॉम्प्लिकेट होते जाना है मैथमेटिक्स में। उनको शेप्स की आपस की रिलेशनशिप के बारे में आगाह करना इस पॉइंट पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड उस इम्पोर्टेंस को हाइलाइट कर रही है। आप अगर मेरी स्क्रीन पर देख सकें, ये एक रेड कलर का नुक्ता आप देख सकते होंगे, तो ये टॉप लेफ्ट पर अगर एक सिलेंडर को साए के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसी तरह ये बाकी 2 भी आप देख रहे हैं, कोन यानी एक ही शक्ल में से 2 डिफरेंट शेप्स निकल रही हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जब भी अपना शैडो कास्ट करता है तो वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये एक ऐसा तजर्बा है, इसके लिए आपको कोई बड़ी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आप अपनी रियाज़ी की किताब से ही शैडो बनवा के बोर्ड के ऊपर या किसी दीवार पे ये एक्चुअली शो कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर किताब से स्क्वायर शैडो बना सकते हैं। तो ये जो एक रिश्ता है, जो बड़ा बड़ा बुनियादी रिश्ता है शक्लों में, शेप्स में, उनके हुलियों में, ये इससे दोस्ती बच्चों की करानी बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, आप ज़रा चैट अब अपनी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अब अपनी उँगलियों की वर्जिश करें थोड़ी-सी। और ये एक ऐसे फॉर फन मैंने सवाल रखा है कि अगर आपने रात को भूख लगी है, तो 1 पिज़्ज़ा, 1 लार्ज पिज़्ज़ा या 2 मीडियम पिज़्ज़े में से किस में ज़्यादा पिज़्ज़ा मिल सकता है आपको? क्या ऑर्डर कराएँगे तो ज़्यादा पिज़्ज़ा मिलेगा? ये ज़रा चैट में मुझे बताते जाएँ। जी, अभी तक 1 रिस्पॉन्स आया, 2 आ गए। ये कहीं आप अपने तजर्बे से तो नहीं बता रहे? जी, आई वुड रियली एनकरेज कि आप खुल के हिस्सा लीजिए इसमें। छोटा-सा सेशन है, तो इसके बाद शायद हमें मौका ना मिले एक-दूसरे की राय जानने का। ठीक है, अब कुछ रिस्पॉन्सेज़ आने शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज़ हैं कि अगर हम 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ लें, तो उसमें ज़्यादा पिज़्ज़ा मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू 1। हाँ, 2 के ज़्यादा वोट आ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये स्लाइड हम ज़ाहिर है रमज़ान में नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने उस मौके का फ़ायदा भी उठाया। ओह! चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप सबने मोस्ट ने 90% ने कहा कि 2 मीडियम पिज़्ज़ाज़ लेने चाहिए। चलिए ठीक है, इसका कोई अभी मैं जवाब नहीं दे रहा, ये दिस इज़ जस्ट फॉर फन। आप खुद सोचिए, बच्चों से इस तरह के सवाल कीजिए। इसको पिज़्ज़ा की जगह नान, पराठा, कोई और चीज़ भी रख सकते हैं जो राउंड हो, फिर इसका जवाब एंड पे देखेंगे। हमारे इर्द-गिर्द पाए जाने वाली मुख्तलिफ इक़साम की शक्लें, ये तो सबसे बुनियादी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। अपने इर्द-गिर्द देखिए कि बेशुमार, बेशुमार शक्लें हैं। इनसे तो हम भाग ही नहीं सकते ना, ये तो हमारे अंदर भी हैं। हमारे रेड ब्लड सेल की भी कोई ना कोई शक्ल है। हमारे पेंसिल पेन की भी कोई ना कोई शक्ल है। तो क्लासरूम से शुरू कीजिए। वो चार दीवारी जो जहाँ वो रोज़ आते हैं, उनसे पूछें उनका फ़ेवरेट स्पॉट कौन-सा है स्कूल का। उनके क्लासरूम में सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, उसकी शेप क्या है? उसका एरिया क्या हो सकता है? क्या वो 1 या 2 या 3 शेप्स का मजमूआ तो नहीं? और फिर खाने-पीने की अशिया से भी आप पूछ सकते हैं। अगेन ये स्लाइड मैंने अ, पार्टिकुलरली आज रखने की वो की क्योंकि आगे रमज़ान है तो उसमें ये रखना सुबह के टाइम ही ऐसा कुछ दिखा देना तो फिर बहुत नाइंसाफ़ी है। तो तो देखिए खाने-पीने की चीज़ें में कितनी ब्रिलिएंट शेप्स हैं। वो देखें केक रस पड़ा हुआ है और केक रस की शक्ल रेक्टेंगल है। ये सर्कल है, ये यही मग सिलेंडर भी है और इर्रेगुलर शेप्स हैं जिनके अंदर आप उनके हिस्से करके आप जानते हैं इस टेक्नीक को, उसके हिस्से करके आप उसका एरिया रफली फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर देखा जाता है कि उनको जब इन्वॉल्व किया जाए, ख़ास तौर पे उनकी फ़ेवरेट चीज़ को लेकर, तब वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पे, आप सबका फ़ेवरेट अफ्तार आइटम क्या है? तो चलें लगे हाथ अगर कोई कुछ मैसेजेस मुझे चैट में आ जाएँ तो ये मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम, तो खजूर है जी, एक आ गया रिस्पॉन्स हमारे पास। तो देखिए इ जो आपको पसंद है, जब आपको उसको इज़हार करने का मौका मिलता है, तो नेचुरली आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, आप थोड़े खुश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। समोसे, पकोड़े, ये तो भई बहुत ये तो अब मुझे दोबारा नाश्ता करना पड़ेगा। अच्छा और कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, जो हम चाह के भी अपने आप से खो नहीं सकते। वो हैं हमारी आँखें, हमारे अपने अज़ा। तो देखिए, मेरे ख़्याल से ये एक ब्रिलिएंट टूल है ज्योमेट्री के लिए, हमारी आई बॉल।
आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग कि एक सर्कल हमारे पास हर वक्त मौजूद है और बड़ा परफेक्ट किस्म का सर्कल। और आजकल से रेलेवेंट कोरोना वायरस की बॉडी हमने हर जगह पे उसके पोस्टर्स और जगहों पे उसका देखा हुआ है, शक्ल, उसका हुलिया सर्कुलर है, स्फेरिकल है और ऊपर उसकी चीजें लगी हुई हैं। अब आप उसके ऊपर कोई और शेप्स भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स लगा सकते हैं और उसको सफियर बना सकते हैं। वहां से आप एरिया की, उसके सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की रोजमर्रा के इस्तेमालात, मेरा ख्याल है कि ये असातिज़ा की कम्युनिटी में खास तौर पे इस चीज़ पे फोकस दी जाती है कि पर्टिकुलर टॉपिक में एवरीडे यूज क्या है। हम भूल ना जाएं कि स्फेरिकल और कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे आज। तो कैप्सूल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो दाने हैं, वो स्फेरिकल होते हैं आम अमूमी तौर पर। तो देखिए, उनके अंदर एक बड़ी पर्टिकुलर अमाउंट ड्रग की होनी चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। तो वो किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट तो की होगी ना, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमारे कुछ मसाजिद के मीनार जो हैं, उनके टॉप पर इस तरह की शेप्स होती हैं, कोन्स होती हैं। सरफेस एरिया के फॉर्मूले से दरअसल ये बात ऐन हकीकत है कि सितारों का फासला नापा जाता है। देखिए कैसी अमेजिंग बात है ये। मैं साथ साथ चैट भी एक नजर दौड़ा दूं कि कोई आपके सवाल हो। जी, एक सवाल है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? जी, सर्कल टू डायमेंशनल फ्लैट स्टिकर समझ लें। स्फीयर एक बॉल है, थ्री डायमेंशनल, यानी फुटबॉल। उसी फुटबॉल का, वो जो स्फेरिकल फुटबॉल का साया जो है, वो सर्कल बनेगा। ओके। और गूगल मैप जो हम अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नक्शों की प्रोजेक्शन जो है डिफरेंट सतहों पर, कपड़े पे, किसी किसी ओवल अंडे पे, किसी और शेप पर, प्रोजेक्शंस में ये फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। सो ये बड़े कोई एलियन आइडियाज नहीं है। बच्चों को शुरू में ही हमने एक बॉन्ड बना देना कि भाई ये तो आपके अंदर रची बसी पड़ी है शेप्स। आप तो धुले हुए हैं, आप तो सुबह उठ के आए हैं, तो आप तो ऑलरेडी धुले पड़े हैं शेप्स के अंदर से। हैरत का आंसर जरूर डालिए। मेरा ख्याल है शुरू में क्लास के एक हैरत का आंसर जरूर ऐड होना चाहिए। हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे और मेरे पास ये एक एक्टिविटी है। तो मैंने सोचा कि वॉल्यूम को अगर मैं पढ़ना चाहता एज ए स्टूडेंट, तो मैं कैसे पढ़ना चाहता। मैं चाहता कि मेरा उस्ताद या मेरे उस्ताद जो है, वो ये सालगिरह की टोपी एक रखते क्लास में डेस्क के ऊपर, एक सीधा गिलास रखते। सीधा होना जरूरी है क्योंकि हमने सिलेंडर की फॉर्म अडॉप्ट करनी। और चीनी जैसी चीज जो फ्लो हो सके विदाउट मेकिंग थिंग्स वेट। चीनी इसलिए क्योंकि मीठी होती है, तो अगर थोड़ा एक आधा दाना कोई बच्चा खा भी ले तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये तीन चीजों से हम एक बड़ी जबरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। याद रखिए, मेरा मकसद यही है कि लो कॉस्ट या नो कॉस्ट। तो हम बच्चों से कहेंगे कि एक कागज के टुकड़े से, रजिस्टर का अगर पेपर है तो बेस्ट है, वो कोन बना लें जिसके अंदर वो मकई और दाने खाते हैं मकई वाले से। वो कोन आमतौर पे बच्चों को आती है बनानी, नहीं आती तो आप उनको गाइड भी कर सकते हैं। एक ऐसी कोन बना ले। मैंने यहाँ पर सालगिरह की टोपी की एग्जाम्पल ली है, लेकिन जाहिर है वो हर बच्चे के पास तो नहीं होगी। तो कागज से एक ऐसी कोन बनाएं जिसका रेडियस ग्लास के रेडियस जितना है, जिसकी हाइट ग्लास की हाइट जितनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ग्लास के अंदर तीन ऐसी लाइंस लगा दें
जिससे ग्लास सिंपली बेसिकली 2 लाइनें लगेंगी, लेकिन जिससे ग्लास 3 बराबर के हिस्सों में तकसीम हो जाए। ठीक है? इसको आप रबर बैंड से भी कर सकते हैं। इसको आप सिंपली अपने व्हाइट बोर्ड के मार्कर से भी कर सकते हैं। ठीक है? ग्लास को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। ले जी, अब ज़रा मज़े का पार्ट आने लगा। अब हमने करना ये है कि वो चीनी जो है वो एक कोन के अंदर डाल के, कोन्स आपने तैयार कर ली हैं, ठीक है? एक कोन के अंदर डाल के उतनी चीनी उल्टा देनी है जार के अंदर, ये जो ग्लास है। तो ग्लास का 1/3 हिस्सा भर जाएगा। अगर आपकी वो मेजरमेंट्स ठीक है ना उस कोन की, उसका उसका जो सॉरी डायामीटर है, वो ग्लास के डायामीटर जितना होना चाहिए और हाइट भी उतनी होनी चाहिए। तो एक कोन 1/3 हिस्सा भर देगी। दूसरी कोन आएगी, वो दूसरा 2/3 हिस्सा भर देगी। तीसरी कोन उसको ऊपर तक भर देगी। अब आपको तो पता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन ज़रा देखिए इसमें एक एक इंटरेस्टिंग बात एज़ अ स्टूडेंट कि 3 ये सवाल है, 3 कोन्स एक सिलेंडर बना रही हैं, ठीक है? तो मेरा आपसे पोल है और ये पोल आपकी स्क्रीन पर अब आपके सामने आने लगा है कि ये अब आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप प्लीज़ क्लिक करें। आपका नाम और कोई डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ़ आपका रिस्पॉन्स आएगा। एक कोन सिलेंडर के कितने हिस्से फिल कर सकती है? 3 कोन्स ने पूरा सिलेंडर फिल कर दिया, तो एक कोन कितना हिस्सा फिल करेगी? ये बस 10 सेकंड्स हैं जी, जल्दी-जल्दी से वोट कर लें, हम 22 लोग माशाल्लाह यहाँ पर हैं। ज़बरदस्त, वेरी गुड। 3, 2, 1 लें जी, टाइम खत्म हो गया और ये मैंने रिजल्ट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख दिए, 100% करेक्ट, ऑब्वियसली। अब याद रखिए हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहे हैं और हम ऐसी चीज़ से लेके जा रहे हैं जिसमें किताब का ज़िक्र भी नहीं आया अभी। देयर इज़ नो ज़िक्र ऑफ द किताब राइट नाउ। अभी प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी, माइक म्यूट कर लीजिए, कहीं से शोर आ रहा है। थैंक यू। अच्छा, अब ये तो था, ये तो बड़ी आसान बात थी, तो इसमें ऐसी क्या बात है जी? अब आप देखें ना हम किस तरफ जा रहे हैं कि 1 कोन 1/3 ऑफ अ सिलेंडर फिल कर देती है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। कोन का वॉल्यूम वही है, लेकिन उसको 3 से आपने तकसीम कर दी। बजाय कि ये बताया जाए कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, नहीं, वही वॉल्यूम है, 3 से तकसीम कर दिया उसको। इस तरह मेरा ख्याल है बताने में एक और मजा है, एक और फैसिनेशन है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि ये वैसे आज की ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा ही खाने-पीने का ज़िक्र हो रहा है। अच्छा, ये तो कॉर्नेटो है और कॉर्नेटो हमने कभी ना कभी चलें खाई भी होगी, देखी भी होगी इश्तिहार में। कॉर्नेटो एक प्राइम एग्ज़ाम्पल है कोन्स को पढ़ाने के लिए, कोन्स को रिलेट कराने के लिए। आप बच्चों किसी एक बच्चे के लिए कोन आइसक्रीम प्रेज़ेंट भी कर सकते हैं क्लास में, अगर आप चाहें। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, 2 कोन्स मैं आपसे पूछता हूँ बल्कि ये देखिए, क्या इस स्लाइड का कोई तुक बन रहा है? ये येस और नो क्वेश्चन है, आप चैट में खुल के जवाब दीजिए। जी, जी, बिशारत साहब, कॉर्नेटो आइसक्रीम ही है। इस स्लाइड का कि 2 कोने एक एक बॉल आइसक्रीम के स्कूप के बराबर हैं, क्या ये सही है या गलत है? एक नो है, एक येस है। मज़ीद आएँ ज़रा रिस्पॉन्सेज़, एक्टिव हो जाएँ, उँगलियों की वर्जिश करें थोड़ी-सी आज। येस, नो, येस, मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। मेरा ख़्याल है जितने येस हैं उतने ही नो हैं। ओके, 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 ओके। तो अगर मैं बताऊँ जिस तरह मैंने भी आपको ये बात बताई है, तो देखिए मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि ये 2 कोन्स उसके बराबर कैसे हो सकती हैं? कुछ कह रहे हैं हाँ। अब वो जो हाँ कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। जो ना कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं उनका मुझे थोड़ा अंदाज़ा है।
याद रखने का एक तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किस चीज़ को? वो आपके सामने भी आ जाए। नहीं जी, 2 कोन्स का जो वॉल्यूम है, ये देखें वॉल्यूम याद करने का तरीका है, इसको टेढ़ा कर दें, कोन्स को बीच में वी डाल दें तो वॉल्यूम बन जाएगा। 2 कोन्स का जो वॉल्यूम है, वो एक्चुअली इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सो दिस रिलेशनशिप एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो जिन्होंने यस कहा था, अब वो बहुत खुश हो गए। तो देखिए ये कितने मजे की बात है। ये मेरे लिए आज तक बड़ी फैसिनेटिंग बात है, ये कैसे मुमकिन है? और आपके जो नो थे ना, जो आपने कमेंट्स में किए हैं, आई थिंक वो यू आर स्पीकिंग एज एज अ स्टूडेंट, कि वाकई इट डजंट मेक सेंस, ये क्या तुक है, लेकिन दिस इज ट्रू। यही तो मैथ की खूबसूरती है। अभी उसको पिछले वाले को अगेन हमने हैरत के लिए इस्तेमाल किया, उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। देखिए ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को कम से कम बता जरूर दीजिएगा, ये बतानी चाहिए। 2 पाई का मतलब है एक पूरा दायरा, पाई का मतलब है आधा दायरा। आप समझ लीजिए कि जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं, अमरीकी इंग्लिश बोलते हैं, सर्कल्स जो हैं वो पाई की जुबान बोलते हैं। सर्कल्स पाई की जुबान बोलते हैं। तो जब सर्कल फुल होता है तो वो कहता है 2 पाई। जब वो बेचारा आधा रह जाता है, वो कहता है पाई आए आए। तो याद कराने के तरीके याद कराने के तरीके हैं, बच्चों को कभी नहीं भूलेगा। आपको थोड़ा सा रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको कभी नहीं भूलेगा। तो आधा हो गया आए पाए, और एक तिहाई हो गया, क्योंकि हम 1/3 की ही पिछले बात करते आ रहे हैं, तो हम और कोई फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे। 1/3 पाए जो है वो देख लें, टोटा सा रह गया, छोटा सा टोटा रह गया। 1/3 वाले सेगमेंट से कोण बनाई जाती है। सो अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम लिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोण के फॉर्मूले के अंदर भी 1/3 आता है, और ये सर्कल का अगर इस तरह का हशर हो जाए, टोटा बन जाए उसका, उसमें भी 1/3 आता है। यहां तक आपके कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? चले, ठीक है। नहीं जी, एक जादू हो गया। अभी हम सब के सामने एक जादू हो गया, और हमें पता नहीं शायद चला है कि नहीं चला। तो अब मैं आपके सामने वो जादू जरा रिवील करने लगा। हमने पहले कहा, जरा गौर से सुनिएगा, हमने पहले कहा कि 3 कोने मिलके, 3 कोन्स मिलके एक सिलेंडर बनाती हैं। आप सबने एग्री किया, दिस इज ट्रू, ये मैथमेटिक्स का बुनियादी असूल है। लेकिन अभी हमें पता लगा कि 2 कोन्स तो एक स्फीयर बनाती। ये भी अभी हमने सीखा ना। तो जरा ये देखिए कि ये जादू, कि इसका मतलब cone plus sphere, volume of a cone plus volume of a sphere is equal to the volume of a cylinder. This is actually true. यहां पे तो सर पकड़ लेना चाहिए हमें कि ये क्या है। इनका तीनों का हमारी आंखों से कोई कोई रिश्ता नहीं बन रहा, लेकिन मैथ हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमारी अक्ल शायद, या हमारे हमारे हवा से खमसा ना पहुंचा सके। दैट इज द एंगेजमेंट दैट मैथ्स ऑफर। ये वो एंगेजमेंट है जो सिर्फ मैथमेटिक्स की खूबसूरती ऑफर कर सकती है। सो ये अगेन ये स्लाइड्स आपको दी जाएंगी। ये बहुत पावरफुल टूल है मेरा ख्याल से, कम से कम कुछ बच्चों को तो हैरान करने के काबिलियत रखती है ना ये स्लाइड। अब यही जो मैंने एग्जांपल दी है आपको, दो अपेरेंटली अनरिलेटेड शक्लों से हमें तीसरी शक्ल की वो इक्वल हो गई। क्या आप चैट में कोई और इस तरह की एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे एक शक्ल प्लस दूसरी शक्ल इज इक्वल टू तीसरी शक्ल?
वॉल्यूम वाइज, एरिया वाइज? मैं चैट्स देख रहा हूँ। अगर नहीं बता सकते तो खुल के नो लिखिए, घबराइए मत, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करें। जी, मैं बस 15 सेकंड देखूंगा जी, उसके बाद फिर हमें आगे चलना है, टाइम कम है। अगर आपको लगता है कि ज़हन में नहीं आ रहा तो तब भी नो लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी, शाहीना के ज़हन में आ रहा है, यस आ रहा है। तो शाहीना, मैं चाहूँगा आप बस सिर्फ़ 1-2 लफ्ज़ों में उसको बयान कर दें कि वो क्या है? वो कौन-सी शेप की लिंक आपके ज़हन में आ रही है? मोस्टली नो है, परफेक्ट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए, तो शाहीना अगर आप लिख देती हैं तो ठीक है, वरना मैं उसको जो मुझे ज़हन में आता है वो मैं अयां कर दूँ। वो ये है कि अगर आप स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके एरिया को, क्यूब बन जाता है। तो मेरे ज़हन में वो लिंक आता है। लेकिन वो थोड़ा इंट्यूटिव है, वो ज़रा थोड़ी अकल को समझ आती है बात। ये जो है ना अ, ये वाला, ये काम तो मुझे लगता है कि ये ज़रा थोड़ा हैरान करने वाला काम है। जी, मैं एक दफ़ा कमेंट्स देख लूँ। Rectangle can be divided into square, absolutely. Triangle and square, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. So now you're thinking. अब चीज़ें आ रही हैं ज़हन में। Exactly what was intended. अच्छा जी, सरफेस एरिया, सतह, सतह। और जब सरफेस की बात होती है तो मुझे ज़रा थोड़ा फ़ल्कियात का शौक है, मुझे स्पेस पसंद है ज़रा, तो मेरे ज़हन में तो ये ज़मीन आती है, लेकिन ये कैसी ज़मीन है? क्या दुनिया चिपटी है? अ, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब कहेंगे कि दुनिया चिपटी नहीं है, दुनिया गोल है। जी, आप सबके और रिस्पॉन्सेज़ भी आ रहे हैं, एक्सीलेंट जी, ज़बरदस्त। दिस इज़ एब्सोल्यूटली वंडरफुल। तो दुनिया चिपटी नहीं है जी, तो क्या सवाल आपसे मैं पूछूँगा, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं? ये पोल आपकी स्क्रीन के सामने है, बिल्कुल सिंपल है, येस और नो। स्क्रीन के सामने जो 2 पिक्चर्स लगी हुई हैं, क्या वो बराबर हैं या नहीं? शेप वाइज़, शेप की बात हो रही है। जी, जी, ब 22-25 लोग हैं भई, बल्कि कितने 23 लोग हैं, खुल के वोट करें, खुल के वोट करें। आज मौका है, वोटिंग का दिन है आज। क्या ये दोनों शक्लें बराबर हैं? तो मोस्ट आंसर्स आर नो। तो ये आपके सामने आपका ही रिज़ल्ट है जी। ज़्यादातर जवाब थे कि नहीं, रोशान साहब, ये दोनों शक्लें बराबर नहीं हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वाक़ई बराबर नहीं है। अगर आप कहते कि बराबर हैं तो मैं थोड़ा-सा परेशान होता। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये मैं सिर्फ़ शेप की बात कर रहा हूँ या कोई और बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बस खुल के जवाब दीजिए जो भी आपको समझ आती है। क्या ये 4 ज़मीनें फ्लैट अर्थ्स एक राउंड अर्थ के बराबर है? जी, फिर से वोटिंग आनी शुरू हो गई है, येस और नो। नो जीत रहा है, नो के ज़्यादा वोट्स हैं। ठीक है, फटाफट कर दें जी, बस 5 सेकंड है हमारे पास, फटाफट वोट करें। ज़बरदस्त, चलें जी। और ये आपका रिज़ल्ट आपके सामने है कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, फिर से उन्होंने कहा कि भई वो कहाँ चिपटी ज़मीन, कहाँ इस गोल, क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। चलें, और आखिर में, मैं इसके बाद मुझे पता है मैं वोट बार-बार करवा रहा हूँ आपसे, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं? अ, अच्छा, ये आपने, जी, ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। इसके लिए आपके पास टाइम और कम है जी, सिर्फ़ 10 सेकंड्स हैं। क्या एक एक रेक्टेंगुलर अर्थ एक ग्लोब अर्थ के बराबर है या नहीं? इस पे भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कुछ लोगों का येस है, कुछ का नो है। नो जीत रहा है।
20 लोगों में से 13 ने वोट कर दिया, नंबर बढ़ता जा रहा है। ओके जी, 3 सेकंड्स लेफ्ट और वोटिंग हुई खत्म। ले जी, एक फ्लैट स्क्वायर रेक्टेंगल अर्थ के सामने ग्लोब इक्वल है कि नहीं? मोस्ट लोगों ने कहा नहीं। चलें जी। सो ये जो मैंने आपसे भी पोलिंग करवाई है, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा कि मिक्स रिस्पॉन्स था सब में। तो मेरे ज़हन में जब अर्थ आती है तो गूगल अर्थ आता है, गूगल मैप्स आता है और ये नक्शा आता है ज़मीन का। ज़ाहिर है ये ज़मीन के नक्शा ज़मीन इस तरह की दिखती है, अगर उसको फ्लैट कपड़े पे रख दिया जाए। तो क्या ये कहना सच नहीं है कि अगर आप इस कोने से निकलें और उस कोने तक जाएँ, तो ये एक आपने पूरा चक्कर लगा लिया ज़मीन का, राइट? सो देन दिस शुड बी द सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना? इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। दुनिया के इस कोने से लेके वापस उसी कोने तक एक सर्कमफ्रेंस तो हो गया ना। और जो ये वाली जो हाइट इस नक्शे पे नजर आ रही है, ये उसका ट्वाइस रेडियस है। ठीक है, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से मजीद नीचे। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मैथ की सेशन में सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, 2 टाइम रेडियस 2 आर होता है। तो एरिया जो बन गया इसका, यानी इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ये है 4 पाई आर स्क्वायर्ड। ठीक है जी। अब यहां तक हमने कोई इलॉजिकल बात नहीं की, हम सिंपल लॉजिक पे चल रहे हैं। तो जनाब 4 पाई आर स्क्वायर्ड जो है, ये तो सरफेस एरिया होता है सफियर का। हम्म, ये आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो देखिए हमने एक फ्लैट रेक्टेंगल से सफियर को निकाल लिया। अब ये हैरत की बात है। और इसमें अगर आप ब्लू हिस्से को देखें तो एक्चुअली ब्लू हिस्सा जो है पाई आर स्क्वायर बदनामे जमाना एरिया ऑफ सर्कल है। तो दरअसल दर हकीकत एरिया वाइज ये तीनों चीजें बराबर हैं। एरिया वाइज 4 flat discs of earth have the same area, surface area, ग्लोब वाली अर्थ का। और ग्लोब वाली अर्थ का सेम सरफेस एरिया है जो वो पहले नंबर पे रेक्टेंगल बना हुआ है। अमेजिंग। दूर की रिश्तेदारी, करीब की रिश्तेदारी, जैसे मर्जी कह लें, लेकिन बड़ी जबरदस्त रिश्तेदारी। हमारे पास टाइम की किल्लत है जी, मैं बस इसको एक्टिविटीज की तरफ लेके जाना चाहूंगा। आप अब आप देख सकते हैं कि कैसे हैरत हैरत पैदा हो सकती है एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके। और कोई अभी तक हमने कोई किताब के वर्के नहीं पलटाए, हमने मश्क नहीं देखी, हमने एक्सरसाइज नहीं देखी, हमने कोई कॉम्प्लिकेट फार्मूलाज पे नहीं गए। मैं एक दफा कमेंट्स पे आप नजर दौड़ा लूं जी। ठीक है, वैसे आखिरी जो दो कमेंट्स हैं वो एक नो है और एक यस है, रैंडमली। सो अच्छा, सो ये देखिए, ये चार रंग के सर्कल्स हैं और इनको हमने नेम दे दिया कि जो, यानी ये एक मेरी सजेशन है आपसे कि ये एक्टिविटी क्लास में कराई जा सकती है। चार चार मुख्तलिफ लेयर्स हैं सर्कल्स की एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जो मूव कर सकती हैं। तो पहली सर्कल की लेयर के ऊपर हम नेम रखेंगे शेप का, यानी कोन, स्फीयर, रेक्टेंगल, क्यूब, पैरेललोग्राम, पिरामिड। येलो वाली रिंग के ऊपर हम उनकी शेप्स ड्रॉ करेंगे। ग्रीन वाली रिंग के ऊपर हम उनका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे और ब्लू वाली रिंग के ऊपर हम उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे। ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम की आप रिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप ग्रीन के ऊपर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आइडिया है कुछ ऐसा बनाना। ये देखिए, खिलौने का खिलौना है, सीखने के लिए एक एक्चुअल सीखने का टूल है और नो कॉस्ट लो कॉस्ट में आराम से बनाया जा सकता है। तो अगेन ये स्लाइड्स आपको मिलेंगी, इसको सोचिएगा, इसको खुद बना के देखिएगा। मैंने बनाया था, एक्सट्रीमली सिंपल। इनको सबको बीच में लगाने के लिए ग्लू ना लगाइएगा, सिर्फ एक थंबपिन घुसा दें तो वो घूमेंगे भी और लूज भी नहीं होंगे, निकलेंगे भी नहीं बाहर। और ये है जी एक्टिविटी जिसको हम कह रहे हैं सर्कल टू रेक्टेंगल।
क्योंकि हमने देखिए वो रिश्ता बनाना है कि ये सारी शक्लें एक ही फैमिली, एक ही कुंबे का हिस्सा है। तो एक अमेरिका चला गया, एक ताइवान चला गया, लेकिन है एक ही फैमिली। तो कहीं न कहीं जाके देखें रल जाते हैं। तो सर्कल को इक्वल हिस्सों में काटें और जो आखिरी हिस्सा होगा उसको 2 हिस्सों में काटें, जिस तरह ये पहली पिक्चर में बना हुआ। फिर उनको अरेंज उन ट्रायंगल्स को अरेंज करें, बेसिकली सेक्शंस बन जाएँगे। उनको अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल और आप विजुअली देख सकते हैं कि विजुअली एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला एक्चुअली आप देख सकते हैं। क्योंकि इसकी जो ये लेंथ है, ये जो अगर आप यहाँ देख सकें मेरे माउस को, ये देखिए, ये जो लेंथ है, ये बिल्कुल ज़मीन की एग्ज़ाम्पल की तरह ये है पाई आर, और जो ये है हाइट इस ट्रायंगल की, ये आर है। तो एरिया इज़ पाई आर स्क्वायर। तो खेलने के बड़े मौके हैं, आपके पास भी, आपके स्टूडेंट्स के पास भी। और फाइनली जी, ये हमारी आज की समरी है। हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया एक छोटा-सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ 3 एसएलओज़ हैं और मेरी कोशिश यही थी कि इन 3 एसएलओज़ में से सब कितना जूस निकाल सकते हैं, कितना फन इंटरैक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये 40 मिनट में शायद इतनी ही मुझे लगा कि मैं कर सकता था। तो एक्टिविटीज़ आपके सामने रखी गई, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ और एवरीडे एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू फ़ॉर्मूलाज़ को बताया गया, उनको डिराइव किया गया, किताब का वर्कअप पलटाए बगैर।